हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट एमबीबीएस वालों के लिए बड़ी खबर रहने वाली है क्योंकि कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। और क्या कारण है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 118 अंक पे एमबीबीएस में दाखिला हुआ है। अब ये कैसे हुआ और हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो, आरोप है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, नहीं तो इनसे अधिक अंक वाले विद्यार्थी बैठे रह गए। तो उसका भी खुलासा इस वीडियो में अपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, काफी नीचे आई एमबीबीएस की कट ऑफ। नीट में 118 अंक, 13 लाख रैंक वाले विद्यार्थी को एमबीबीएस सीट अलॉट। तो चलिए यहाँ पे विस्तार से जान लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एमबीबीएस कोर्स के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला चल रहा है। जब किसी विद्यार्थी को मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है तो इसी प्रकार विद्यार्थी जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। ये साथ में आप देख पा रहे इन सभी के पास अपने अपने दस्तावेज है। और ये काउंसलर यहाँ पे बैठे हुए, जो यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू जो आपको मिला है कॉलेज, आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नीट यूजी एमबीबीएस कट ऑफ। इस बार आपका जो मेरिटोरियस स्टेट कोटे के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक ऐसे छात्र ने दाखिला लिया है जिसका नीट यूजी में स्कोर 720 में से सिर्फ 118 अंक है। इतने कम अंक पर दाखिला मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है। ये देखिए, और सवाल तो खड़े होंगे जब 118 पे किसी को एमबीबीएस सीट मिल जाएगा। तो चलो और विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट यूजी एमबीबीएस एडमिशन कट ऑफ। महाराष्ट्र स्टेट कोटा मेडिकल काउंसलिंग में इस बार एमबीबीएस दाखिले की कट ऑफ में आए जबरदस्त गिरावट ने सबको चौंका दिया है। हम सबको चौंका दिया है और आप भी देख के चौंक गए होंगे। स्टेट कॉमन आपका जो एंट्रेंस टेस्ट सेल के माध्यम से होता है वहाँ पे, तो सेल की ओर से जारी स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ में सरकारी मेडिकल कॉलेज के दाखिले के लिए 504 न्यूनतम क्वालिफाई स्कोर है। किसके लिए? सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए। कितना अंक? 504, जो पिछले वर्ष की कट ऑफ पिछले साल पता है 629 पे मिला था, और इस बार 504 पे। कारण पेपर टफ था, इस बार बहुत ही ज़्यादा टफ था। और आपको पता है ना कि एक एक क्वेश्चन एक पेज का था। तो इस बार कट ऑफ डाउन गया है, कारण वही है। और देखो, सीटें भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। कहीं पे भी सीटें बढ़ती है तो हम आपको अलर्ट कर देते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड के अंत में, अब यहाँ पे ये पूरा है, जैसे आपका स्टे वैकेंसी राउंड होता है ना, तो उसके अंत में ये मिला था और इस बार ये मिला है 504 पे। इतना ही नहीं, इस बार मेरिटोरियस स्टेट कोटा यानी कि आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा राउंड के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एक ऐसे छात्र ने दाखिला लिया जिसका नीट यूजी में स्कोर 720 में से सिर्फ 118 अंक है। 118 तक कट ऑफ का गिर जाना साल दर साल सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में मेडिकल एडमिशन बंद होने के बाद भी 400 के करीब नीट स्कोर वाले सैकड़ों स्टूडेंट बिना सीट के रह गए। ये लो, 400 अंक वाले रह गए और 118 वाला ले गया मजा। 118 अंक वाला, अब इसके साथ क्यों हुआ होगा ऐसा, आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा। महाराष्ट्र सिटी सेल आपका 64 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 8,535 सीटों के लिए एडमिशन ले रहा है, जिसमें सरकारी संस्थानों में 4,936 और प्राइवेट संस्थानों में 3,599 सीट शामिल है। देखो, ये सीटों का आंकड़ा भी आपको पता होना चाहिए। टोटल सीट कितनी है? 8,535। सरकारी कितनी है? 4,900 प्लस, यानी कि 936। प्राइवेट कितनी है? 3,599। तो ये आंकड़ा भी आपको पता होना चाहिए अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो, ताकि अगली बार कोई काउंसलिंग करवाओ तो ये आपको पता रहे। और काउंसलिंग में ये नॉलेज काफ़ी काम आती है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़ होता है, जो रिपोर्ट होता है, उसके मुताबिक सिटी फाइनल एडमिशन चार्ट के विश्लेषण से पता चला कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ओपन कैटेगरी में लगभग ऑल इंडिया रैंक आपका 48,000 पर एडमिशन बंद कर दिया। ये आपका रैंक है ओपन कैटेगरी का, और जिसमें स्कोर 504 था। ये रैंक था और ये आपका स्कोर था।
ओबीसी उम्मीदवार मुश्किल से 1 नंबर पीछे यानी कि 503 पर रहे। ये तो जनरल का हो गया ऊपर वाला और ये ओबीसी का हो गया, दोनों लगभग ही चलता है इनका। तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आपका एससी कट ऑफ 419 और एसटी कट ऑफ 326, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल में 150 176 रही, ये प्राइवेट का भी बता दिया। लेकिन जो 118 है वो तो बहुत कम है ना। वहीं कट ऑफ टेबल में इंस्टीट्यूशनल कोटा रैंक 13 लाख, स्कोर 114 पर चली गई। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों में ये गिरावट देखी गई। अभिभावकों की प्रतिनिधि सुधा सोय ने कहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पे 85% स्टेट कोटा के तहत मेडिकल दाखिला 118 अंक पर बंद हुआ। दाखिला प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हमारे पास 400 से ज़्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें सीट नहीं मिल पाए। इसकी पूरी जांच की जरूरत है यहाँ पे। तो 400 से ज़्यादा स्कोर वाले बेचारे रह गए तो दुख तो होता है, और उनमें से आप भी होंगे। आपका स्कोर 200 250 होगा लेकिन आप भी रह गए होंगे, 300 होगा, 200 होगा तो भी आप रह गए होंगे, तो दुख तो आपको भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेडिकल कॉलेज खुद इन सीटों को भरता है। महाराष्ट्र सीईटी अधिकारियों ने कहा 118 स्कोर वाले कैंडिडेट को यहाँ पे आपका एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन राउंड के तहत एडमिशन दिया गया था। इस कोटे के तहत राज्य मेरिट सीटें कॉलेज को सरेंडर कर देता है। ये भी बात सही है, मेडिकल कॉलेज खुद इन सीटों को भरता है, यानी कि कॉलेज लेवल पे दाखिला इनका कहना है कि कॉलेज लेवल पे दाखिला इनका हुआ है, इसलिए इस विद्यार्थी को 118 पे यहाँ पे एमबीबीएस का सीट दे दिया। 720 में से 118 या 114 नंबर लाने वाले किस तरह के डॉक्टर बनेंगे? ये भी सवाल है कि ये किस प्रकार के डॉक्टर बनेंगे, ये तो बताओ। हमारे पास 200 वाले 300 वाले बंदे रह गए, लेकिन ये किस प्रकार के डॉक्टर बनेंगे? क्योंकि आपको पता है नीट में 118 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेनोय ने कहा हर साल राज्य कॉलेजों को स्टेट कोटे की सीटें देता है और इन्हें इंस्टीट्यूट लेवल राउंड आयोजित करने की अनुमति देता है। तो इनका ये कहना है, जो कि एमसीसी ने बोल भी रखा है काफ़ी बार, कॉलेज लेवल पे दाखिला और सीट शेयरिंग भी होती है, सिस्टम तो वो भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड में घोल मेल की ओर इशारा, थोड़ा बहुत यहाँ पे घाल मेल हो रहा है। ठीक है, तो घाल मेल हो रहा है तो कैसे हो रहा है? प्राइवेट कॉलेजों के कट ऑफ देखने के बाद काउंसलर सचिन बांगड़ कहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड में होने वाली गड़बड़ियों को देख सकता है। यह जांचना जरूरी है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कट ऑफ में 300 से 400 नंबर कम लाने वाले स्टूडेंट भी इस राउंड में एडमिशन कैसे पा लेते हैं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र पूरे देश में अकेला ऐसा राज्य है जहाँ कॉलेज लेवल पर एमबीबीएस एडमिशन की इजाज़त है। तो अगर कॉलेज लेवल पे होगा तो ऐसा ही होगा। तो इस सिस्टम में कई गड़बड़ियाँ होती है। तो आपका क्या कहना है मेरे प्रिय विद्यार्थी इसके बारे में? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में कॉलेज लेवल पे दाखिला नहीं होता लेकिन यहाँ पे होता है। तो आपका जो भी ओपिनियन हो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या ये सही था या गलत है, जो भी आपका ओपिनियन हो, क्योंकि नीट एस्पिरेंट का फर्ज बनता है यहाँ पे और किसी के साथ गलत ना हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ पुराने पेपर में डाल दूंगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो नीट एमबीबीएस का कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा।